हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार। आज का जो कहानी है, एक आदमी होता है और विकलांग होता है। वह रेलवे स्टेशन के आसपास ही रहता था और लड़कियों को अपना शिकार बनाता था और उसे मार के उसके साथ कुकर्म करता था। सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो बात है गुजरात के वलसाड़ जिले के पड़ी तालुका के पास रहने वाली मुस्कान बीकॉम सेकंड ईयर की 19 वर्षीय छात्रा थी। 14 नवंबर 2022 की शाम जब मुस्कान ट्यूशन खत्म करके घर लौट रही थी, तो उसे रेलवे ट्रैक से होकर गुजरना पड़ा। क्योंकि उसका घर मोतीवाड़ा फाटक के पास था, इस रास्ते में घने पेड़ और झाड़ियां थी, जो माहौल को और भी सुनसान और सन्नाटे भरा बना देती थी। उस शाम भी मुस्कान कोचिंग सेंटर से लौटते हुए इसी ट्रैक से गुजर रही थी, लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जैसे ही वह सुनसान जगह पर पहुंची, अचानक पीछे से एक अज्ञात व्यक्ति ने उसे जोर से धक्का दिया, जिससे वह मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। इससे पहले कि मुस्कान कुछ समझ पाती, वह व्यक्ति उसे झाड़ियों में खींच ले गया। घर पर मुस्कान के परिजन उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि हर दिन ट्यूशन खत्म होने के 10 से 15 मिनट के भीतर वह घर लौट आती थी। लेकिन उस दिन समय बीतता गया और कई घंटे गुजरने के बाद चिंता बढ़ने लगी। परेशान घर वाले मुस्कान को ढूंढने के लिए निकल पड़े, क्योंकि उन्हें पता था कि कोचिंग सेंटर से घर आने का रास्ता रेलवे ट्रैक से होकर गुजरता है। मुस्कान की तलाश में वे उसी ट्रैक पर आगे बढ़ने लगे। जैसे ही वे लोग उदवाड़ा रेलवे स्टेशन से करीब 100 मीटर पहले उस सुनसान जगह पर पहुंचे, उनमें से एक व्यक्ति की नजर झाड़ियों के पीछे पड़ती है। कोई लड़की पड़ी हुई नजर आती है। पास जाकर देखने पर उनके होश उड़ गए। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी मुस्कान थी। परिवार के लोग स्तब्ध रह गए जब उन्होंने देखा कि मुस्कान के शरीर पर कपड़े नहीं थे। उनमें से एक व्यक्ति ने तुरंत उसे कपड़े से ढका और उसकी सांसों की जांच की, पर यह जानकर दिल दहल गया कि मुस्कान की सांसें थम चुकी थी। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी बेटी के साथ पहले घिनौना कृत्य हुआ और फिर उसकी हत्या कर दी गई। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर परिवार फूट फूट कर रोने लगा। उनकी चीख पुकार सुनकर आसपास से गुजरने वाले लोग भी वहां इकट्ठा होने लगे और थोड़ी ही देर में घटनास्थल पर भीड़ जुट गई। परिवार ने मुस्कान को तुरंत अस्पताल ले गए, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद वे पुलिस स्टेशन पहुंचे और अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। वलसाड़ पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस सबसे पहले मौके पर पहुंची, वहां जांच शुरू की। घटनास्थल से उन्हें मुस्कान के फटे हुए कपड़े और स्कूल बैग मिले। इसके साथ ही पुलिस को एक सफेद शर्ट और एक काले रंग का बैग भी मिला। जब परिजनों ने बताया कि यह बैग और शर्ट मुस्कान के नहीं थे, तो पुलिस ने बैग खोला। बैग के अंदर 3 जर्सी, 2 हाफ पैंट और एक मोबाइल चार्जर रखा हुआ था। इसे देखकर पुलिस ने अंदाजा लगाया कि यह सामान उसी व्यक्ति का है जिसने यह अपराध किया। इन चीजों से यह भी साफ हुआ कि आरोपी स्थानीय नहीं था, वह बाहर से आया था। घटना रेलवे स्टेशन के पास हुई थी। पुलिस ने सोचा आरोपी ट्रेन से आया होगा। वारदात के बाद वह या तो ट्रेन का इंतजार कर रहा था या फिर भाग चुका था। इसी आधार पर पुलिस तुरंत उदवाड़ा रेलवे स्टेशन पहुंची। उन्हें लगा आरोपी सीसीटीवी कैमरे में दिख सकता है, लेकिन वहां कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था। इसी बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि मुस्कान के साथ मौत से पहले और बाद में भी दुष्कर्म हुआ था। इससे पुलिस के लिए यह समझना मुश्किल हो गया कि आरोपी किस समय और किस ट्रेन से गया। बिना पहचान के आरोपी को पकड़ना बेहद चुनौतीपूर्ण था। पुलिस को यकीन था कि आरोपी अब इलाके से बाहर जा चुका है। उन्होंने तुरंत कई टीमें बनाई, उदवाड़ा स्टेशन के आसपास और आगे पीछे के सभी स्टेशनों के सीसीटीवी कैमरे खंगाले, लेकिन काफी समय बीत चुका था। आरोपी का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस को शक था कि आरोपी किसी और स्टेशन पर उतरकर छिप गया होगा। उनकी मेहनत आखिर रंग लाई। उदवाड़ा स्टेशन से पहले के एक स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरे में एक व्यक्ति दिखा। उसका चेहरा साफ नहीं था, लेकिन उसने वही सफेद शर्ट पहनना था जो घटनास्थल पर मिले बैग से बरामद हुई थी। उसकी पीठ पर वही काला बैग भी लटका था। सबसे खास बात यह थी कि वह व्यक्ति लंगड़ा कर चल रहा था। पुलिस को यकीन हुआ कि यही आरोपी है,
लेकिन वह अभी भी उनकी पकड़ से बाहर था। जांच आगे बढ़ी। सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि वह व्यक्ति मुंबई जाने वाली ट्रेन में चढ़ा था। पुलिस ने मुंबई रोड के सभी स्टेशनों के सीसीटीवी कैमरे खंगाले। उन्होंने पाया कि वह वापी स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ा और मुंबई के दादर स्टेशन पर देखा गया, लेकिन अचानक वह वहां से गायब हो गया। इसके बाद वह किसी भी फुटेज में नजर नहीं आया। पुलिस ने हार नहीं मानी। उन्होंने गुजरात की सभी जेलों से हाल ही में रिहा हुए कैदियों का रिकॉर्ड देखा। उनकी तस्वीरों को फुटेज में दिख रहे व्यक्ति से मिलाने की कोशिश की, लेकिन कोई फोटो मेल नहीं खाई। इसके बाद पुलिस ने इस तस्वीर को सभी राज्यों में भेज दिया। तभी राजस्थान की जोधपुर जेल से एक बड़ी खबर आई। हाल ही में रिहा हुए एक कैदी का चेहरा सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे व्यक्ति से मिलता था। उस कैदी का नाम राहुल जाट था। वह हरियाणा के रोहतक का रहने वाला था। पुलिस ने राहुल के घर दबिश दी, लेकिन वह वहां नहीं मिला। पूछताछ में पता चला कि राहुल को घर से निकाल दिया गया था। परिवार ने बताया कि वह अक्सर लड़ाई झगड़ों में फंसता था। चोरी के मामलों में भी वह कई बार जेल जा चुका था। अब पुलिस की जांच फिर से मुंबई पर टिक गई। राहुल को आखिरी बार मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर देखा गया था। पुलिस ने हर दिशा में मुखबिर का जाल फैला दिया। उनका एक ही मकसद था, राहुल को किसी भी तरह पकड़ना। हर रेलवे स्टेशन की पुलिस और वहां के कर्मचारियों को राहुल की तस्वीर पहले ही भेज दी गई थी। इसी दौरान मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर एक फेरी वाले की नज़र एक व्यक्ति पर पड़ी। वह लंगड़ा कर चल रहा था। शक होने पर फेरी वाले ने पुलिस द्वारा भेजी गई तस्वीर को अपने मोबाइल पर देखा। उसे यकीन हो गया कि यह वही अपराधी है जिसे पुलिस ढूंढ रही है। फेरी वाले ने तुरंत रेलवे पुलिस को सूचित किया। उसने बताया कि राहुल बांद्रा से भुज जाने वाली ट्रेन में बैठकर भाग रहा है, लेकिन जब तक पुलिस स्टेशन पर पहुंची तब तक ट्रेन बांद्रा से निकल चुकी थी। इसके बाद बांद्रा रेलवे पुलिस उसने तुरंत गुजरात की वलसाड़ पुलिस को सूचना दी। उन्होंने बताया कि राहुल गुजरात की ओर जा रहा है। वलसाड़ पुलिस ने वापी रेलवे स्टेशन की पुलिस को अलर्ट किया। ट्रेन वापी स्टेशन पर रुकने वाली थी। जैसे ही ट्रेन वापी रेलवे स्टेशन पर पहुंची, सादी वर्दी में तैनात पुलिसकर्मी तुरंत ट्रेन में घुस गए। राहुल पुलिस को पहचान नहीं पाया। यह उसके लिए भारी पड़ गया। जिस आरोपी को पुलिस 10 दिनों से तलाश कर रही थी और जिसके लिए 2000 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई थी, वह अब उनके सामने था। वलसाड़ पुलिस ने राहुल को वापी रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया। उसे तुरंत पुलिस स्टेशन ले जाया गया। वहां उससे कड़ी पूछताछ की गई ताकि इस जघन्य अपराध की सच्चाई सामने लाई जा सके। राहुल जाट से पूछताछ के दौरान एक बेहद खौफनाक सच सामने आया। उसने बताया कि कुछ दिन पहले वह वापी शहर के एक ढाबे में काम करता था। घटना वाले दिन 14 नवंबर 2022 वह अपने बकाया पैसे लेने ढाबे के मालिक के पास गया। पैसे मिलने के बाद वह उदवाड़ा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करने लगा। इसी दौरान उसने ट्यूशन से घर लौट रही बीकॉम सेकंड ईयर की एक छात्रा को देखा। शाम हो चुकी थी, अंधेरा भी बढ़ने लगा था। लड़की को अकेला देखकर राहुल ने उसका पीछा करना शुरू किया। करीब 100 मीटर तक पीछा करने के बाद जब वह लड़की सुनसान रेलवे ट्रैक पर पहुंची तो राहुल ने पीछे से उसे दबोच लिया। उसने लड़की का मुंह दबाकर झाड़ियों में खींच ली और धमकी दी कि अगर उसने आवाज की तो वह उसे जान से मार देगा। इसके बाद उसने उस लड़की के साथ दुष्कर्म किया। जब वह अपनी हैवानियत पूरी कर चुका तो उसने लड़की का गला घोंटकर उसे मार डाला। लेकिन राहुल यहीं नहीं रुका। उसने पुलिस को बताया कि वारदात के बाद वह कुछ देर वहीं बैठकर आराम करता रहा। फिर उसने मृत लड़की के साथ दोबारा दुष्कर्म किया। इस दौरान उसे प्यास लगी। उसने अपनी शर्ट उतार दी थी और उसका बैग भी वहीं पड़ा था। आसपास कोई नहीं था। जगह पूरी तरह सुनसान थी। वह केवल गमछा पहनकर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर गया। वहां उसने जूस और दूध का पैकेट खरीदा और पीने के बाद वापस झाड़ियों में लौट आया। उसने सोचा कि वह एक बार फिर से अपनी दरिंदगी दोहराए। राहुल की इस खौफनाक और निर्लज्ज हरकत ने पुलिस अधिकारियों को भी झकझोर कर रख दिया। राहुल जाट की दरिंदगी का अंत वहां नहीं हुआ। उसने पुलिस को जो बताया वह और भी भयावह था। जब वह वापस घटनास्थल पर लौटकर आया तो उसने देखा कि वहां भारी भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। मुस्कान के घरवाले जो उसकी तलाश में निकले थे, मौके पर पहुंच गए थे और उनके आने से घटना सार्वजनिक हो गई थी। राहुल दूर खड़ा इस भीड़ को देखता रहा। उसे तुरंत समझ आ गया
कि उसकी करतूत सामने आ चुकी है। घबराकर वह तुरंत प्लेटफार्म पर वापस लौटा और जैसे ही ट्रेन आई वह उसमें सवार होकर फरार हो गया। हालांकि राहुल वहां से भाग निकला, लेकिन उसकी शर्ट और बैग मौके पर ही छूट गए, जिससे उसकी पहचान हुई। पुलिस ने जब राहुल से और गहराई से पूछताछ की तो उसने एक ऐसी कहानी सुनाई जिसने सभी को सन्न कर दिया। उसने कबूल किया कि मुस्कान उसकी पहली शिकार नहीं थी। उसने केवल 25 दिनों के भीतर 5 और कत्ल किए थे और कुल मिलाकर वह अब तक 6 लोगों की जान ले चुका था। राहुल ने बताया कि उसकी वारदातों का तरीका हमेशा एक जैसा था। वह पहले लड़कियों के साथ जबरदस्ती करता, फिर उन्हें मार डालता और कई बार उनकी लाशों के साथ भी दरिंदगी करता। उसने स्वीकार किया कि मुस्कान के साथ दुष्कर्म और हत्या के बाद वह ट्रेन से वापस गया, फिर मुंबई और वहां से हावड़ा पहुंचा। हावड़ा में 19 नवंबर को उसने एक महिला के साथ बलात्कार किया और फिर उसकी हत्या कर दी। महिला की लाश एक ट्रेन की बोगी में पाई गई। इसके बाद राहुल आंध्र प्रदेश पहुंचा, जहां उसने एक रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में एक और महिला की जान ली। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर वह पुणे से कन्याकुमारी जाने वाली ट्रेन में चढ़ा और वहां भी उसने एक महिला के साथ दुष्कर्म कर उसे मार डाला। राहुल ने खुलासा किया कि उसका पहला कत्ल 8 जून 2024 को हुआ था, जब उसने ट्रेन में एक शख्स की हत्या की थी। इसके बाद 20 अक्टूबर को उसने दूसरी हत्या की और 4 दिन बाद 25 अक्टूबर को तीसरी। 14 नवंबर को मुस्कान उसकी चौथी शिकार बनी, लेकिन यह पहली बार था जब उसने ट्रेन के बाहर किसी को निशाना बनाया। राहुल का आतंक यहीं नहीं रुका। 19 नवंबर को उसने कटिहार एक्सप्रेस में एक 63 वर्षीय बुजुर्ग को चाकू मारकर लूट लिया और उसकी हत्या कर दी। गिरफ्तारी से एक दिन पहले भी उसने ट्रेन में एक महिला को लूटा और उसकी जान ले ली। राहुल की कबूलनामे ने न केवल पुलिस बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। उसकी क्रूरता और हत्याओं की कड़ी ने उसे एक खतरनाक सीरियल किलर के रूप में उजागर कर दिया, जिसने रेलवे को अपने अपराध का अड्डा बना रखा था। जब पुलिस ने उससे पूछा कि वह ऐसा क्यों करता है, तो राहुल ने अपने बचपन की घटनाओं का जिक्र किया। उसने बताया कि उसे बचपन में पोलियो हो गया था, जिसकी वजह से उसका बायां पैर ठीक से काम नहीं करता था। इस वजह से वह लंगड़ा कर चलता था। स्कूल में बच्चे उसे चिढ़ाते थे और उसका मजाक उड़ाते थे। उसने बताया कि वह पढ़ाई में कमजोर था और बार बार अपमानित होने के कारण उसने 5वीं क्लास के बाद पढ़ाई छोड़ दी। राहुल का सपना था कि वह अपने पिता की तरह ट्रक ड्राइवर बने, लेकिन उसकी विकलांगता के कारण यह सपना अधूरा रह गया। यह अधूरी ख्वाहिश उसकी जिंदगी में गुस्से और नफरत का कारण बन गई। उसने गुस्से में ट्रक चोरी करना शुरू किया और कई बार जेल भी गया। जेल जाना उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था, लेकिन बचपन के अनुभव उसे चैन से जीने नहीं देते थे। राहुल ने पुलिस को बताया कि उसकी विकलांगता का कारण उसके गुस्से की जड़ थी। वह खुद को चोट नहीं पहुंचा सकता था, इसलिए उसने अन्य विकलांग लोगों पर अपना गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। उसे लगता था कि लोग अभी भी उसे उसके लंगड़ा की वजह से ताने मारते हैं। उसने अपना गुस्सा समाज और उन लोगों पर निकाला जो शारीरिक रूप से कमजोर थे। पुलिस का कहना है कि अगर वह फेरी वाला समय पर पुलिस को सूचित नहीं करता तो राहुल को पकड़ने में काफी समय लग जाता। इस दौरान वह और भी निर्दोष लोगों को अपना शिकार बना सकता था। राहुल के दिए गए बयान और मिले हुए सबूतों के आधार पर पुलिस ने चार्जशीट तैयार की और उसे कोर्ट में पेश किया और उसे जेल भेज दिया गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सतर्कता और सुरक्षा बेहद जरूरी है। सुनसान रास्तों से गुजरते समय सावधानी बरतें, परिवार और दोस्तों को अपने आने जाने की जानकारी दें। समाज के हर व्यक्ति की यह जिम्मेदारी है कि वह महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे। अगर आप कुछ संदिग्ध देखें तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। साथ मिलकर हम ऐसी घटनाओं को रोक सकते हैं और एक सुरक्षित माहौल बना सकते हैं। मुस्कान की कहानी हमें याद दिलाती है कि एक छोटी सी जागरूकता एक बड़ा बदलाव ला सकती है।